श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री जानकी वल्लभो विजय तेतराम। उर्मिला वल्लभ सरकार की जय हो। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। भगवान श्री लक्ष्मण जी के मंदिर में कुछ कार्य था, जिस वजह से दास 3 दिन तक व्यस्त था और फेसबुक पे लाइव आकर के दोहावली का पाठ नहीं कर पाया। मैं जब भी समय पाऊंगा दोहावली का पाठ करूंगा। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प में हम क्रमशः आगे भी बढ़ रहे हैं। दोहावली के 573 दोहा में से हम लोग 186 दोहा तक का पाठ पूर्ण कर चुके हैं, जो इसी श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास के पेज पर उपलब्ध है। तो आज 27 जून है और 27 जून 2025 और आज ही के तिथि से, डेट से, अर्थात 27 जुलाई से, ठीक 27 जुलाई से अर्थात ठीक 30 दिन के बाद लक्ष्मण कुटिया में शिव महापुराण कथा होगी। आप सब लोग उसमें सादर आमंत्रित भी हैं और मैं तो ये कह रहा हूं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लीजिए। श्रावण मास में शिव पुराण कथा में आप लोग मुख्य रूप से यजमान बनिए। एक यजमान बनने हेतु आपको कुछ अधिक सेवा नहीं देनी है, आपको मात्र 11,000 रुपए की सेवा देनी है। और यदि आप दैनिक यजमान बन रहे हैं तो आपको मात्र 5100 रुपए का सहयोग देना है और आप दैनिक यजमान बन सकते हैं। साथ में आप 9 दिन तक यहां रहें, भोजन प्रसाद पाएं और विश्राम दिवस अर्थात 4 अगस्त को महारुद्राभिषेक में सम्मिलित होकर के आप संपूर्ण शिव महापुराण कथा का पुण्य प्राप्त करें। तो आने वाले 27 जुलाई को भगवान शिव की गाथा दास धीरेन्द्र वशिष्ठ गाएगा। आप सब परिजन बढ़ चढ़ करके लक्ष्मण कुटिया में होने जा रहे श्री शिव महापुराण कथा के सहयोगी बने और उस कथा को श्रवण करने हेतु लक्ष्मण कुटिया पे अवश्य पधारें। एक और सूचना, 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का उत्सव लक्ष्मण कुटिया में मनाया जाएगा। आप समस्त लक्ष्मण पीठ के सहयोगी जन प्रियजन पधारें। गुरु वंदना होगी, भजन होगा और दीक्षा संस्कार भी होगा। कुछ लोगों को उस दिन दीक्षा देनी होगी। साथ में आप सभी के लिए भोजन प्रसाद की उचित व्यवस्था रहेगी। तो 2 सूचनाएं थी। प्रथम, आज 27 जून है और 27 जुलाई से शिव महापुराण कथा है। इस शिव महापुराण कथा में आप सभी प्रियजन अपना सहयोग प्रदान करें, दैनिक यजमान बने। दैनिक यजमान का सेवा मात्र आपको 5100 रुपये देना है और यदि आप मुख्य यजमान बनते हैं तो आपको मात्र 11,000 रुपये सेवा आपको देनी है। 9 दिन तक आप यहाँ कथा में रहें, विश्राम करें, भोजन करें और 4 अगस्त को आप महाशिव पुराण कथा पूर्ण करके रुद्राभिषेक करके समस्त कथा का पुण्य अर्जित करें। द्वितीय सूचना यह है कि 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और 10 जुलाई को लक्ष्मण कुटिया पे गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी जन सादर आमंत्रित हैं। आप सब लोग आइए, गुरु वंदना कीजिए और गुरुदेव भगवान का स्मरण कीजिए। साथ में आप लक्ष्मण कुटिया पे भोजन प्रसाद भी प्राप्त कीजिए। ये 2 सूचनाएं प्रमुख थी। मैंने इसको एक बार नहीं बल्कि 2 बार कहा। अब आइए हम सब प्रियजन भगवान श्री राम की दयालुता का वर्णन, जिसका लेख दोहावली में है, लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा, उसका पाठ करें। श्री राम की दयालुता। मुकुर निरखि मुख राम भ्रू,
गणत गुनहि दये दोष, तुलसी से सठ सेवकनि, लखी जनि परहि सरोष। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान श्री राम की भ्रुकुटी थोड़ी टेढ़ी है। श्री राम जी की भ्रुकुटी थोड़ी टेढ़ी है, जो वह उनका सद्गुण है, परंतु वह चिंतन करते हैं कब, जब वो अपने निज स्वरूप को दर्पण में देखते हैं तब, कि कहीं हमारे टेढ़ी भ्रुकुटी को देख करके गोस्वामी जैसे लोग हमें क्रोध में ना समझ लें। ऐसे करुणा निधान हमारे भगवान श्री राम जी हैं, जो अपने स्वरूप में भी अपने भक्तों की चिंता करते हैं कि हमारे भक्त दुखी ना होने पाए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भगवान श्री राम की धर्म धुरंधरता, सहस नाम मुनि भनित सुनि, तुलसी बल्लभ नाम, शकुचित हिय हंसी निरखिसिय, धर्म धुरंधर राम। मुनि के कहे हुए राम सहस्त्र नाम में तुलसी बल्लभ अपना नाम सुनकर धर्म धुरंधर भगवान श्री राम जी हंसकर सीता जी की ओर देखते हुए और मन ही मन सकुचाते हैं। तुलसी बल्लभ, राम जी के सहस्त्र नाम में तुलसी बल्लभ नाम सुन करके भगवान श्री राम जी आनंदित होते हैं, मन ही मन सकुचाते हैं। श्री सीता जी का अलौकिक प्रेम। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीत अलौकिक जानी। जनकपुर में सखियों के कहने पर भी मुनि गौतम की पत्नी अहल्या की गति को याद करके श्री सीता जी अपने हाथ से भगवान श्री राम जी के पैर नहीं छूती। रघुवंश विभूषण श्री राम जी सीता जी के इस अलौकिक प्रेम को जानकर मन ही मन हंसने लगते हैं। भगवान श्री राम जी के चरण रज का महात्म इतना है कि विवाह का प्रसंग है और माता जानकी जी भगवान प्रभु के चरण स्पर्श नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि परमात्मा अभी आए हैं और इनका चरण स्पर्श करने से पत्थर नारी रूप धारण करके और आसमान में उड़ गई। तो इस भाव को समर्पित करती हैं भगवान के श्री चरणों के प्रति जानकी मैया, और भगवान के चरण को स्पर्श नहीं करती है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी आसमान में उड़ जाऊं। बोलिए जय सिया राम। और इस दृश्य को देख करके राम जी मन ही मन हंसने लगते हैं। भगवान श्री राम की कीर्ति। तुलसी बिलसत नखत निस, शरद सुधा कर साथ, मुकुता झालर झलक जनु, राम सुजसु शिशु हाथ। गोस्वामी जी कहते हैं शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के साथ रात्रि में नक्षत्रावली ऐसी शोभा देती है मानो श्री राम जी के सुयस रूपी शिशु के हाथ में मोतियों की झालर झलमला रही हो। रघुपति कीरति कामिनी, क्यों कहे तुलसीदास, सरस आकाश प्रकाश शशि, चारु चिबुक तिलजाश। भगवान श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी कामनी का तुलसीदास कैसे बखान कर सकता है। शरद पूर्णिमा के आकाश में प्रकाशित होने वाला चंद्रमा मानो उस कीर्ति कामनी की ठोडी का तिल है। प्रभु गुण गण भूषण बसन, विशद विशेष सुवेश, राम सुकीरति कामिनी, तुलसी करतब केस। प्रभु श्री राम के गुणों के समूह श्री राम जी की सुंदर कीर्ति रूपी कामनी के वस्त्र और आभूषण हैं।
जिनसे उसका भेष बहुत ही स्वच्छ और सुंदर जान पड़ता है। और गोस्वामी जी की जो करतूत है वह उसके केस हैं। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि हम भगवान की कीर्ति का वर्णन कैसे करें। रामचरित्रा केस कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ला। श्री रामचंद्र जी के चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी के चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं। एक बार हम श्री राम जी के चरित्र को सुने तो, समझे तो, जाने तो वह हमें वैसा ही सुख प्रदान करेगा जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणें प्रदान करती हैं। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाहु, परंतु सज्जन रूपी कुमुद और चकोरों के चित्त के लिए तो विशेष रूप से हितकारी और महान लाभकारी है। रघुवर कीरति सज्जनी सज्जननी शीतल खलनी सुताति, ज्यों चकोर चय चक्कवनी तुलसी चांदनी राति। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं इसको। रघुबर कीरति सज्जननी शीतल खलनी सुताति, ज्यों चकोर चय चक्कवनी तुलसी चांदनी राति। जिस प्रकार चांदनी रात चकोरों के समूह के लिए शांत दायनी और चकोरों के लिए विशेष ताप देने वाली होती है, तुलसीदास जी कहते हैं उसी प्रकार रघुनाथ जी की कीर्ति सज्जनों के लिए शीतल और दुर्जनों के लिए जलाने वाली होती है। गोस्वामी जी बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि भगवान श्री राम जी का जो पावन चरित्र है यह सज्जनों के लिए तो सुखदायी है, परंतु दुष्टों को यही चरित्र दुख देता है। कैसे देता है? जैसे चांदनी रात चकोरों के समूह के लिए तो शांत दायनी है, परंतु चकवों के लिए यह विशेष रूप से ताप देने वाली होती है। तो हम चकोर बने, चकवा न बने। चकोर और चकवा की कथा आप पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, आपको इस कथा पता चल जाएगी। आगे भगवान राम जी की कथा का महिमा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारु। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर है, चित्त चित्रकूट है और स्नेह सुंदर वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। सज्जनों के लिए भगवान श्री राम का चरित्र शीतलता प्रदान करता है या शीतल प्रदान करने वाला है, और दुष्टों को यही चरित्र दुख प्रदान करता है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। वो समझ कहते हैं कि श्री राम जी कथा क्या है? मंदाकिनी है। अब यहां भगवान की कथा का तुलना चित्रकूट धाम से कर रहे हैं गोस्वामी जी और कह रहे हैं कि मंदाकिनी नदी क्या है? राम जी की कथा है। सुंदर चित्त राम जी का चित्रकूट है और स्नेह ही सुंदर वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। राम कथा में हमको स्नेह प्रेम प्राप्त होता है और उसी स्नेह और प्रेम में प्रभु विहार करते हैं। बोलिए जय श्री राम। यदि आप लोग श्रवण कर रहे हैं तो आप कुछ लिखें, इसमें राम राम लिखें ताकि पता भी चलता रहे।
तो बीच बीच में मैं आपका नाम भी उच्चारित करूंगा। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम श्री राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम श्री राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी, श्यामा गौ काली होने पर भी अपना दूध बहुत ही उज्जवल और गुणदायी देती है। इसी से लोग उसे चाव से पीते भी। इसी प्रकार बुद्धिमान संतजन श्री सीताराम जी के यश को गंवारू भाषा में होने पर भी बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। गोस्वामी जी यहाँ पे अपनी भाषा का वर्णन कर रहे हैं कि जैसे श्यामा गाय का दूध भी श्वेत होता है, मीठा होता है और लोग बड़े चाव से पीते हैं, ऐसे श्री रामचरितमानस जी ये हमारे ग्रंथ हमारे अवधी भाषा में हैं, अर्थात गंवारू भाषा में है, परंतु इसके बाद भी भगवान के भक्तजन इसे बहुत चाव से गाते हैं। हरि हर जस सुर नर, गिरहु बर नहीं सुकबि समाज, हाड़ी हाटक घटित चरु, राधे स्वाद सुनाज। हरिहर जस सुर नर, गिरहु बर नहीं सुकबि समाज, हाड़ी हाटक घटित चरु, राधे स्वाद सुनाज। सुकविगण भगवान श्री हरि भगवान श्री शंकर की यश को संस्कृत और भाषा दोनों में ही वर्णन करते हैं। उत्तम अनाज को चाहे मिट्टी की हाड़ी पकाया जाए, चाहे सोने के पात्र पकाया जाए, स्वादिष्ट ही होता है। गोस्वामी जी अपने भाषा का ही वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। जो सुकविगण हैं अर्थात अपने आप को जो बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे लोग तो अपने भगवान के यश की गाथा भाषा संस्कृत में करते हैं या हिंदी भाषा में करते हैं या अपने निज भाषा में करते हैं, परंतु मैं तो भगवान के इस अपने भाव निवेदन को अवधि गंवारू भाषा में कर रहा हूं। तो गोस्वामी जी यहाँ तुलना करते हैं कि भगवान का चरित्र इतना पावन है कि किसी भाषा में किया जाए वह आपको फल ही प्रदान करता है। जैसे उत्तम अनाज चाहे मिट्टी के बर्तन बनाया जाए, चाहे सोने के बर्तन बनाया जाए, यह सब स्वाद ही प्रदान करते हैं। बोली जय श्री राम। राम महिमा की अज्ञेयता। तिल पर राख्यों सकल जग, विदित बिलोकत लोग, तुलसी महिमा राम की कौन जानी बेजोग। तिल पर राख्यों सकल जग, विदित बिलोकत लोग, तुलसी महिमा राम की कौन जानी बेजोग। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी की महिमा को जानने का अधिकारी कौन है? जिन्होंने आंख के काले तिल पर सारे जगत को रख दिया है। इस बात को सब लोग जानते हैं और प्रत्यक्ष देखते हैं। छोटा सा तिल यदि बिगड़ जाए तो इतना भारी विस्तृत जगत जरा सा भी नहीं दिख पड़ता। अर्थात हमारे आंख में जो ये काला काला पुतली है ना, यदि ये ना रहे तो हम जगत को देख नहीं पाएंगे। जगत कितना विशाल है, कितना सुंदर है, हम इसका दर्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी की महिमा का अधिकारी कौन? अर्थात कोई नहीं।
हाँ, राम जी की महिमा जानने का अधिकारी कोई नहीं, सब अधिकारी हैं और कोई भी अधिकारी नहीं। श्री राम जी के स्वरूप की अलौकिकता, इसका वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। सोरठा में करते हैं, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम जी, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर और बुद्धि से परे है। इस स्वरूप को न कोई जान पाया, न बखान कर सकता है और न ही पार पा सकता है। इसलिए वेद आपको नेत नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। भगवान राम के स्वरूप का वर्णन हेतु कौन इतना समृद्ध शब्दकोश रखा है जो भगवान के स्वरूप का वर्णन कर सकता है। वेद जहां आपको नित नित कह के प्रणाम करते हैं, वर्णन करते हैं। भाव ये है गोस्वामी जी का, गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि हे परमात्मा, हमारे पास तो शब्दकोश ही नहीं है, वाणी नहीं है, भाषा नहीं है, मैं आपके स्वरूप का वर्णन कैसे करूं या क्या मैं करूं ताकि आपके स्वरूप का वर्णन हो सके। और आपके स्वरूप का वर्णन तो संभव ही नहीं है। कब तक? जब तक आप कृपा ना हो तब तक। दोहा क्रमांक 200 में परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं और लिखते हैं गोस्वामी जी, माया जीव स्वभाव गुण, काल कर्म महदादि, ईस अंक ते बढ़त सब, ईस अंक बिनु बादि। माया जीव स्वभाव गुण काल कर्म और महत्वादि सब ईश्वर रूपी अंग के संयोग से बढ़ते हैं और इस अंग के बिना व्यर्थ हो जाते हैं। अर्थात यदि हमारे जीवन में माया जीव स्वभाव गुण काल कर्म ये सब यदि हमारे जीवन में महत्व प्रदान करते हैं तो मात्र इसलिए क्योंकि इसमें परमात्मा की करुणा और कृपा जुड़ जाती है। यदि परमात्मा की करुणा और कृपा ना जुड़े तो हमारे लिए सब बेकार है। बोलिए जय श्री राम। श्री राम जी की भक्त वत्सलता का दर्शन कीजिए। गोस्वामी जी दोहा क्रमांक 201 में लिखते हैं, हित उदास रघुबर बिरह, बिकल सकल नर नारी, भरत लखन सिय गति समुझी, प्रभु चख सदा सुबारी। श्री रघुनाथ जी के विरह में उनके मित्र उदासीन, सभी स्त्री पुरुष व्याकुल थे, परंतु श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी की दशा को समझकर तो प्रभु श्री राम जी के नेत्रों में सदा आंसू भरे रहते थे। हित उदास रघुवर विरह, विकल सकल नर नारी। राम जी के वन का संदेश प्राप्त होने पर समस्त समाज विकल हो गया, परंतु भरत लखन सिय गति समुझी, प्रभु चह सदा सदा सुवारी। भरत लखन सिय गति समुझी, प्रभु चख सदा सुबारी। राम जी का वन होता है, राम जी बन जाते हैं, ये सुनकर के समस्त लोग उदास हो जाते हैं। सभी स्त्री पुरुष मित्र सब होते हैं उदास, परंतु भगवान श्री राम जी भरत जी के, जानकी जी के, लक्ष्मण जी की दशा को देख करके समझ करके अपने आंखों में आंसू भर लेते हैं। सीता लक्ष्मण और भरत के प्रेम की अलौकिकता का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माता सीता भगवान लक्ष्मण भरत जी की स्थिति को समझकर परमात्मा के नेत्रों में आंसू। राम जी का वन हो रहा है
इसको जान करके समस्त जगत दुखी है, उदासीन है, परंतु राम जी क्यों दुखी हो, उनकी आंखों आंसू क्यों है? वह है माता जानकी जी, भरत जी और लक्ष्मण जी की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे है मेरे परमात्मा भक्त वत्सल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री राम की जय। सीय सुमित्रा सुवन गति, भरत स्नेह सुभाव, कहिबे को सारद सरस, जनिबे को रघुराव। पता नहीं आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बट मैं भावुक हो रहा हूं। भावुक इसलिए हो रहा हूं कि जिस व्यक्ति के जीवन में इतना कष्ट आ गया हो, वह अपने कष्ट का चिंतन ना करते हुए अपने साथ रहने वाले लोगों की परिस्थिति को अनुभव करके रो रहा है कि मैं तो बन जा ही रहा हूं, जानकी जी बन जा रही हैं, लक्ष्मण जी बन जा रहे हैं, और भरत बिना बन जाए ही वन में रह रहा है। ये है भक्त वत्सलता, यह है भक्तों पर कृपा का भाव। प्रायः श्रेष्ठ जन अपने ही सुख में सुखी रहते हैं, अपने ही दुख में दुखी रहते हैं। श्रेष्ठता ऐसे नहीं होती हो। श्रेष्ठता तभी हो सकती है जब आप अपने आश्रित या जो आपसे प्रेम करते हैं, आप उनको संवारिए, उनके दुख में भी दुखी होइए, उनके विषय में चिंतन कीजिए। आप अपने पीड़ा का त्याग करके अपनों के पीड़ा का त्याग करें। ऐसे ही निर्णाम। सीय सुमित्रा सुवन गति, भरत स्नेह सुभाव, कहिबे को सारद सरस, जनिबे को रघुराव। श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी की अनन्य प्रेम की चाल और श्री भरत जी के प्रेम और स्वभाव को कहने के लिए केवल सरस्वती जी ही समर्थ हैं। गोस्वामी जी दोहा क्रमांक 202 में लिखते हैं कि जानकी जी और लक्ष्मण जी के अनन्य प्रेम का वर्णन, भरत जी के अनन्य प्रेम का वर्णन, भरत जी के स्वभाव का वर्णन करने में मात्र सरस्वती ही समर्थ है, और उनके अनन्य प्रेम को समझने के योग्य सिर्फ राम जी हैं। जानकी मैया के निश्चल प्रेम को, लक्ष्मण जी के निश्चल समर्पण को, भरत जी के निश्चल त्याग को, इसका वर्णन प्रभु समझेंगे और माता सरस्वती जी वर्णन कर सकती है। Nobody can explain, nobody can write, nobody can express निश्चल प्रेम आप भगवान श्री लक्ष्मण जी, निश्चल समर्पण आप भगवान श्री भरत जी, और निश्चल प्रेम आप ऐसा कहते, हाँ हिंदी इंग्लिश मिला के निश्चल प्रेम आप माता जानकी जी। जय सिया राम। मस्त रहिए, आनंद रहिए। मैंने भी गाया थोड़ी देर पहले, प्रभु के गुण गाने के लिए भाषा की बाध्यता नहीं है। जिस भाषा में आप अनुकूल हो उसी भाषा में गाइए। मन भावुक है, हम लोग चिंतनशील व्यक्ति हैं। कभी कभी कुछ बातें मन में घर कर जाती हैं, तो वह आपको आगे चिंतन करने के लिए रोक देती है कि आप चिंतन कीजिए इसी विषय पे। तो आज के दोहा पाठ में मेरे मन में एक भाव आया, श्रेष्ठ व्यक्ति, ज्येष्ठ व्यक्ति,
कितनी भी कष्ट में क्यों ना रहे, परंतु उसका धर्म है कि जो उससे निश्चल प्रेम करे उसको उसके विषय में वह चिंतन सदैव करे। राम जी के बन जाने से जगत दुखी है, संसार के सब लोगों की आंखों में आंसू है, सब दुखी हैं, सब उदासीन हैं, परंतु अपने निज बनगमन के दुख का अनुभव राम जी को नहीं है। तो अनुभव किसका है? अनुभव है कि लक्ष्मण जी वन को जा रहे हैं, जानकी जी वन को जा रही हैं, भरत जी बिना बन जाए वन में रह रहे हैं, उन्हें कितना कष्ट होगा। वाह, ऐसे हैं मेरे श्री राम, ऐसे हैं मेरे परमात्मा राघव, ऐसे हैं अयोध्या के नाथ जगन्नाथ भगवान श्री राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ऐसे माता जानकी जी के निश्चल प्रेम का वर्णन कोई कर सकता है तो माता सरस्वती। भगवान लक्ष्मण जी के निश्चल समर्पण का वर्णन कोई कर सकता है तो माता सरस्वती। भरत जी के निश्चल त्याग का वर्णन यदि कोई कर सकता है तो माता सरस्वती, और इसको अनुभव कोई कर सकता है तो भगवान राम। हम और आप नहीं कर सकते, ये जान लीजिए आप। जानी राम न कह सके भरत लखन शिय प्रीत, सो सुन गुण तुलसी कहत हठ सठता की रीत। भरत जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी के प्रेम को श्री रामचंद्र जी ही जान सकते हैं, पर वे उसका वर्णन नहीं कर सके। ओह, भाव यह है कि राम जी भी मात्र जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वर्णन नहीं कर सके। इस बात को सुनकर विचार कर गोस्वामी तुलसीदास हठ बस उनके प्रेम का वर्णन करने चला है। यही उसकी दुष्टता और मूर्खता की निशानी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी भी स्वयं माता जानकी जी के निश्चल प्रेम, भगवान लक्ष्मण जी के निश्चल समर्पण, भगवान भरत जी के निश्चल त्याग का वर्णन नहीं कर सकते, और उनका वर्णन करने ये तुलसीदास चला है। इस तुलसीदास की मूर्खता है, हठ धर्मता ही तो है। सब विधि समर्थ सकल कह सहिसा सत्य दिन रात, भलो निबाह्यहु सुनि समुझि स्वामी धर्म सब भांति। प्रेम के तत्व को जानने और निभाने में सब प्रकार से भगवान श्री राम जी ही समर्थ है। सब लोग यही कहते भी हैं। इसी के अनुसार उन्होंने सब कुछ सुन समझकर दिन रात कष्ट सहते हुए अपने स्वामी धर्म को सब प्रकार से भली भांत निभाहा। सीता जी को वन वन ढूंढते फिरे, लक्ष्मण जी के लिए कितना विलाप किया हो, और भरत को तो कभी चित्त से हटाया ही नहीं। भरत की प्रशंसा स्वयं राम जी करते हैं और कहते हैं, भारत ही होई न राज मधु विध हरिहर पद पाई, कबहु की कांजे सी करन क्षीर सिंधु बिन साई। ब्रह्मा विष्णु महेश का पद पाकर भी भरत को राजमद नहीं हो सकता। समझ में आया? भारत ही होई न राजमद विधि हरिहर पद पाई। राम जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश
का पद पाकर भी भरत को राजमद नहीं हो सकता। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या। कांजी की बूंदों से भला क्या कभी क्षीर सागर फट सकता है? क्या बात है। भारत जी के हृदय की विशालता देखिए, उसकी तुलना भगवान श्री राम जी समुद्र से कर रहे हैं कि भरत जी के हृदय जो है इतना विशाल है कि वो समुद्र की भांति है। एक बूंद नींबू डाल देने से थोड़ा ना फटेगा, हो वो क्षीर सागर है। और अयोध्या के राजपूत को एक नींबू का बूंद समझ रहे हैं। भरत जी को ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो जाए, शिव जी का पद प्राप्त हो जाए, भगवान विष्णु जी का पद प्राप्त हो जाए, तो भी राजपद नहीं होगा। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। भैया भरत की जब कथा आती है ना, तो मैं इस कथा को कर नहीं पाता। उसका प्रमुख रीजन ये है कि मैं इतना भावुक हो जाता हूं कि इस भावुकता में विवेक शून्य आता हूं। मात्र कल्पना करके देखिए कि भरत जी जैसा त्याग क्या इस जगत में किसी ने किया है? पिता की आज्ञा हो, वो भी राजा आज्ञा, गुरुजन आदेश दे रहे हो, उनकी स्वयं की मां सारी व्यवस्था कर रही हो, राज आज्ञा गुरु आज्ञा का भी उल्लंघन भरत जी ने तब कर दिया जब भैया से प्रेम की बात आई। तो सर्वश्रेष्ठता देखिए, सब कुछ त्याग करके राम जी की चरणों की सेवा ही चाहिए। चरणों की सेवा नहीं मिली तो खड़ाओं ले आए और ला करके सिंहासन पर विराजमान किया। आज वर्तमान समय में समाज को भैया भरत के इस पावन चरित्र का दर्शन करना चाहिए। आज का समाज तो राजमत छोड़ दीजिए, 100, 200, 1000, 2000 रुपए भी यदि कोई किसी से अधिक कमा लेता है तो उस व्यक्ति को ईर्ष्या हो जाता है। 8 घंटे आप परिश्रम कीजिए, 8 घंटे कोई और परिश्रम करे, एक व्यक्ति कमाए 5000 रुपया, एक व्यक्ति कमाए 500 रुपया, तो 500 कमाने वाले के मन में ईर्ष्या आ जाती है। और यहां मेरे भरत जी, जिनके विषय में राम जी स्वयं कहते हैं, भारत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाए। ये राम जी कह रहे हैं कि भरत को ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो जाए तो भी राजमद नहीं होगा, शिव जी का पद प्राप्त हो जाए तो भी राजमद नहीं होगा, विष्णु जी का पद प्राप्त हो जाए तो भी राजमद नहीं होगा। ये तो राम के राज्य अर्थात अयोध्या की बात है। भरत का हृदय सागर के समान है, क्षीर सागर के समान है, और क्षीर सागर में एक बूंद कोई नींबू डाल देगा, है एक बूंद कोई नींबू का रस डाल देगा तो क्या फट जाएगा? वाह! अब कह कौन रहा है? ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये राम जी स्वयं भरत जी के विषय में कह रहे हैं। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, त्यहि निसि आश्रम पिंजरो राखे भाभिनुसार। भोग विलास की सामग्री मानो चकवी है, भरत जी चकवा है, तथा भरद्वाज मुनि की आज्ञा खिलाड़ी है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और वैसे ही सवेरा हुआ परंतु दोनों का मिलन नहीं हुआ। राम जी जब भरत जी के पास जाते, भरत जी
जब राम जी को ढूंढने जाते हैं, चित्रकूट तक आते हैं, तो भरद्वाज ऋषि ने उन्हें राजसी ठाठ बाट की व्यवस्था दिया रात विश्राम के लिए। परंतु भरत जी उन समस्त सुविधाओं को जैसे चकवा चक्की को एक कक्ष बंद कर दिया जाए, लेकिन दोनों अलग अलग रहे। जगत की सारी सुविधाएं, राजसुख भरद्वाज ऋषि ने भरत जी को प्रदान किया है। परंतु भरत जी के अंतर मन में मात्र और मात्र राम जी के चरणों के प्रति प्रेम है। साधन चोर मग मुदित मन, धनी गही जब भेंट, त्यों सुग्रीव विभीषण नहीं, भई भरत की भेंट। राम सराहे भरत उठ, मिले राम समझानी, तदपि विभीषण कीस पति, तुलसी गरत गलानी। भरत श्याम तन राम सम, सब गुण रूप निधान, सेवक सुखदायक सुलभ, सुमिरत सब कल्याण। दोहावली का दोहा क्रमांक 205 से 209 तक का पाठ कीजिएगा। ये भगवान भरत जी के स्वभाव के विषय में वर्णन है। और कह कौन रहा है? भगवान राम जी कह रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं कि भरत को राजमद नहीं हो सकता। जैसे धन लेकर प्रसन्न मन से रास्ते में जाते हुए चोर को, जैसे धन लेकर भागते हुए किसी चोर को रास्ते में धनी आकर पकड़ ले, उस समय उस चोर की जैसी हालत होती है, वैसी हालत भरत से मिलने पर सुग्रीव और विभीषण की हुई। सुग्रीव और विभीषण ने अपने को भगवान का प्रेमी सखा समझ रखा था। इस प्रेम रूपी धन को लिए ही फूलते हुए भरत जी के सामने पहुंचे। मैं तो राम जी का भक्त हूं, मैं तो राम जी का मित्र हूं, मैं तो महाराम जी का मित्र हूं। परंतु वहां प्रेम मूर्ति भरत जी को देखते ही वो दोनों यह समझ गए कि वास्तव में प्रेम के धनी तो भरत जी हैं। भाई विभीषण को क्या मिला? भगवान की मित्रता। सुग्रीव को भगवान की मित्रता का सुख मिला ना। और ये दोनों अपने आप को धन्यवान मान रहे हैं कि हम परमात्मा के मित्र हैं। तो भगवान राम के प्रेम का धन पाकर के ये अपने आप को आनंदित अनुभव कर रहे हैं। परंतु यही दोनों लोग जब भरत जी के समक्ष गए तब उनको लगा, अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। भरत भैया ही भगवान के प्रेम के सर्वसमर्थ अधिकारी है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी ने विभीषण और सुग्रीव की बड़ी प्रशंसा की और भरत जी ने भी उन्हें श्री राम जी के समान ही समझकर उठे और उनसे मिले। तथापि वे ग्लानि से गले ही जाते थे। तो विभीषण जी और सुग्रीव जी को जब भैया राम जी ने कहा कि मेरे भैया भरत हैं, इन्होंने 14 वर्ष राज का त्याग करके राजगद्दी से सुदूर वलकल वस्त्र में मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। तब यहां पे भरत जी के इस निश्चल त्याग को सुन करके विभीषण जी और सुग्रीव जी थोड़ा संकोच करते हैं, सकचा जाते हैं कि अभी तक तो मैं ही अपने आप को भाग्यवान मान रहा था कि मुझे परमात्मा का प्रेम प्राप्त हुआ, लेकिन मैं अर्थात सुग्रीव जी और विभीषण भगवान के प्रेम के लायक नहीं है। भगवान के प्रेम के लायक तो मात्र और मात्र भरत जी है। तदपि विभीषण कीसपति तुलसी गर्त ग्लानि, ऐसा आत्मग्लानि का भाव में विभीषण जी सुग्रीव जी तब आए जब भरत जी उठ करके आए और उन्हें अपने भैया राम की तरह सम्मान करते हुए आदर किया।
भगवान भरत जी का भगवान श्री राम जी के समान ही श्याम शरीर भी तो है, और उन्हीं के समान वे रूप गुण के खजाने हैं, सेवकों को सुख देने वाले हैं। इनका स्मरण करते ही सब कल्याण प्राप्त होता है। बोलिए भरत लाल की जय हो। तो भरत भगवान के इस त्याग का दर्शन कीजिए। आज भाई भाई को मारने को तैयार है। आज भाई की संपत्ति लेने को लोग तरह तरह का हथकंडा अपना लेते हैं। आज प्रेम रह नहीं गया, धन रह गया। यहां पे मैं भावुक होता हूं। उसका भावुक होने का प्रमुख कारण यह है कि राम जी भी 4 भाई थे और हम भी व्यक्तिगत जीवन में 4 भाई हैं। राम जी के भरत और हमारे भरत में बहुत अंतर है। राम जी त्रेता के हैं और हमारे भरत कलयुग के हैं। कलयुग के सारे लक्षण हमारे भरत में आ गए। और ये वो प्रसंग है जिस प्रसंग को मैं प्राय अपनी कथाओं में गाता नहीं। भरत जी के चरित्र की कथा में संक्षेप में करके निकल जाता हूं। उसका प्रमुख कारण यह है कि जब ये कथा में गाता हूं तो मुझे अपना निज जीवन दिखाई पड़ता है, जिसका वर्णन मैं यहां नहीं करूंगा। जो मुझे जानते हैं वो जानते होंगे, क्योंकि व्यक्तिगत हृदयाघात कह सकते हैं, चोट कह सकते हैं, या भावनाओं निश्चल प्रेम का तिरस्कार कह सकते हैं। कारण धन। ये वही घटना है जिस कारण मैं जगत के समस्त संबंधों का तिलांजलि देकर के मात्र और मात्र राम जी से संबंध बनाने का प्रयास कर रहा हूं। राम जी हमारे हो जाएंगे, जगत हमारा अपना हो जाएगा। हाँ, भगवान भी 4 भाई, हम भी 4 भाई। भगवान के भरत जी के विषय में राम जी कहते हैं कि इसको, ये भरत है, शिव पद प्राप्त हो जाए, विष्णु पद प्राप्त हो जाए, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो जाए, तब भी मद नहीं होगा। इसका हृदय तो क्षीर सागर के समान है, और क्षीर सागर में यदि एक बूंद नींबू का रस डाल दे तो क्षीर सागर फटता नहीं है। प्रभाव देखिए त्रेता और कलयुग में। यदि सगे भाई के जेब से कुछ गिर जाए तो छोटा भाई देख ले तो उसको छुपा कर रख लेता है, देना नहीं जाता, वो तो मेरा हो गया है। तो और एक राज आज्ञा का पालन करते हुए भी चाहते तो भरत जी गद्दी पर बैठ सकते थे। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए चाहते तो भरत जी राम जी की अनुपस्थिति में 14 वर्ष तक उस गद्दी पर बैठ सकते थे, परंतु गद्दी बैठे नहीं। गद्दी पर आसीन किया भगवान श्री राम जी की चरण पादुका, और स्वयं राजगद्दी से दूर, अयोध्या से दूर भरत कुंड आज भी है। भूमि पे गड्ढा बना करके, वल्गल वस्त्र धारण करके और भिक्षा करके भोजन किया 14 वर्ष तक। क्यों? क्योंकि उनके चरित्र पे दाग न लगने पाए। कोई ये ना कहे बिना राम जी की आज्ञा के भरत राजकोष से भोजन कर रहे हैं। भोजन तक त्याग दिया भरत जी ने। अब उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है? वो एक अनुभव की बात है, वो फीलिंग की बात है। मैं इसीलिए भरत जी के चरित्र को गाता ही नहीं। अब दुहावली में आ गया तो अपने भाव व्यक्त कर दे रहा हूं। भगवान भरत लाल का निश्चल त्याग ही है जिसके कारण पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ साधु जीवन में आने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण जगत के समस्त संबंधों का त्याग करके धन अर्जन करने बंद कर दिया मैंने। मुझे नहीं चाहिए धन, परमात्मा कृपा करेंगे, करुणा करेंगे तो जीवित रहूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी उठा ले जाए, हमें किसी बात की चिंता नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी बिल्कुल राम जी की तरह हैं।
श्याम वर्ण है उनका भी। और विभीषण जी, सुग्रीव जी जब गले मिलते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि भगवान राम जी से ही भेंट कर रहे हैं। परम त्यागी भगवान श्री भरत की जय हो। आज दोहावली का पाठ हम लोग दोहा क्रमांक 9 तक करेंगे, जो हम कर चुके हैं। भरत श्याम तन राम सम, सब गुण रूप निधान, सेवक सुखदायक सुलभ, सुमिरत सब कल्याण। भगवान राम जी के पावन चरित्र का श्रवण पान करके, भगवान भरत जी के पावन चरित्र का गुणगान सुन करके सबका कल्याण ही होता है। हमें अपने जीवन में, यदि सगे भाई आपके हैं तो ध्यान रहे, संभाल के। हाँ, प्रणाम। पुनः मिलते हैं। जय सिया राम।